नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित शुक्ला और इस समय हम मौजूद हैं मानस भवन में और यहाँ पर युवा मोर्चा के द्वारा एक बड़ा कार्यक्रम है जो कि आयोजित किया गया है और युवा मोर्चा अध्यक्ष जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे ही हम बातचीत करके जानते हैं। आज एक बड़ी मीटिंग की गई है, क्या इसके उद्देश्य थे, किस लिए ये कार्य किया? आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ग्वालियर महानगर के द्वारा ये पूरे मध्य प्रदेश के संगठन नेतृत्व का एक कॉल था और इवन पूरे देश भर के अंदर युवा मोर्चा के कार्यक्रम चल ही रहे थे। उसी क्रम में आज स्वामी विवेकानंद जयंती, जिसको हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, उस क्रम में आज 12 जनवरी को वाद विवाद प्रतियोगिता नव मतदाताओं के बीच रखी गई, जिसका विषय था नव मतदाता भारत का भाग्य विधाता, मतदान का महत्व। इस विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता थी और बड़ी संख्या में पार्टिसिपेंट्स में भागीदारी करी। चूँकि युवा मोर्चा लगातार, आपने भी कई बार देखा होगा कि पिछले लंबे समय से भाषण प्रतियोगिताएं, वाद विवाद प्रतियोगिताएं करता रहा है और उसके माध्यम से युवाओं की प्रतिभा को निखारना, उनके अंदर उनकी प्रतिभा के माध्यम से वो समाज में क्या अपना योगदान दे सकते हैं, इस दिशा की तरफ बढ़ना। तो पूरे युवा मोर्चा ने आज पूरे देश भर में एक कार्यक्रम आयोजित किया और उसी क्रम में ग्वालियर में आयोजित हुआ। ग्वालियर के कार्यक्रम में हमारे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री रोहित चहल जी, हमारे संभाग के प्रभारी अमित आपटे जी कार्यक्रम में मौजूद रहे और बड़ी संख्या में कार्यक्रम में आज कार्यकर्ता और प्रतिभागी शामिल हुए। स्वामी विवेकानंद को लेकर के आज का दिन विशेष रूप से याद किया गया है, तो स्वामी विवेकानंद जी को लेकर के क्या कुछ बात है जो विशेष रूप से आप कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि स्वामी विवेकानंद का जीवन हम सबके लिए बहुत प्रेरक और प्रेरणादायी है। जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद का जन्म होने के बाद से उनके अंदर जिस प्रकार की प्रतिभा का निखार हुआ और उन्होंने 1893 के शिकागो भाषण से जिस प्रकार पूरी दुनिया में एक तरह का एक पुनरुत्थान का माहौल शुरू किया और भारत के प्रति देखने की जो लोगों की दृष्टि थी, लोग जो भारत को जिस नज़र से देखते थे कि भारत के लोग उतने सांस्कृतिक रूप से ताकतवर नहीं है, उनके भारतीय गौरव के प्रति जो हमारा जो सांस्कृतिक गौरव था उसको लेके जो हमारे अंदर तो गर्व का भाव था, पर पूरी दुनिया उसको उतनी उस उपेक्षित भाव से देखती थी। उस गौरव को पुनः वापसी कराना और पूरी दुनिया के अंदर भारत का विचार, भारत के आचार विचार, चरित्र, चिंतन और व्यवहार में भारत के उन तमाम युवाओं के मन में इस बात का संकेत देना और इस ताकत के साथ उनको खड़ा करना कि भारत के नौजवानों, तुम अगर ठान लो तो पूरी दुनिया को विश्वगुरु के रूप में पूरी दुनिया में तुम प्रतिस्थापित हो सकते हो। पूरी दुनिया को तुम अपने केंद्र बिंदु बन सकता है तो भारत देश है। भारत की चाहे भारत के वेद हों, और उन्होंने वेदांत को आधार माना स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते थे कि भारत के युवा में वो सामर्थ्य है कि अगर मेरे पास अगर 100 युवा ऐसे सामर्थ्यवान आ जाएं तो मैं इस पूरी दुनिया की दिशा और दशा बदल सकता हूं। तो विवेकानंद जी के विचार हम सबके लिए प्रेरक हैं और भारतीय जनता युवा मोर्चा तो प्रारंभ काल से स्वामी विवेकानंद को अपना प्रेरणा स्रोत मानता है। और मुझे लगता है समाज के सभी युवा, चाहे वे एक्टिविज्म करते हो, राजनीतिक रूप से हमारे साथ हो ना हो, परंतु वे सारे लोग विवेकानंद के जीवन से लगातार प्रेरणा लेकर अपने जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं। बिल्कुल, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो कि स्वामी विवेकानंद से हमें सीखनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए। अभी के समय अगर हम बात करें तो पूरा देश राममय हो चुका है। 22 जनवरी को राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है होने वाली है, तो किस तरह आप ग्वालियर में सारे कार्यक्रम को रखने वाले हैं? कुछ है? देखिए, आज केवल मैं जब ये पूरे माहौल देख रहा हूँ, मैं चूँकि मैं ऐसे विचार परिवार के संगठन से आता हूँ जिन्होंने इस पूरे देश के अंदर सांस्कृतिक पुनरुत्थान और सांस्कृतिक नवजागरण की दिशा में काम करके हमारे तमाम पूर्वज और कई ऐसे मेरे कई बंधु जो कि जिन्होंने अपने बलिदान दे करके आज ये गौरव का क्षण हम सब जिसके साक्षी बन रहे हैं। निश्चित रूप से ये 500 साल के उस दंश के बाद आज जब ये एक सकारात्मक पहल हुई है पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया में इस बात का संदेश गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज जब अयोध्या के अंदर 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र राम मंदिर के अंदर रामलला विराजमान होने वाले हैं और नया एक संकेत जाने वाला है पूरी दुनिया में, तो मुझे लगता है ये हम सबके लिए बड़े गर्व का विषय है। बिल्कुल गर्व की विषय है, लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरशिप हैं, अपोज कर रहे हैं, नहीं जा रहे हैं और कह रहे हैं ये तो संघ और भाजपा का ही कार्यक्रम है। क्या कहेंगे? देखिए, ये ना मुझे ऐसा लगता है कि जब देश की बात आए, जब धर्म की बात आए, जब जन्मभूमि की बात आए, इन विषयों पर संकीर्ण मानसिकता से बाहर आना चाहिए और कांग्रेस पार्टी मुझे लगता है ऐसा करके अपने आप को और अधिक रसातल में ले जाने का प्रयास कर रही है। देश की जनता ने पहले ही बहुत सारी बातों को लेकर उनको माफ़ नहीं किया और उसका जनादेश में आप इसका प्रभाव देख सकते हैं। तो और आगे भी आप जब कांग्रेस इस प्रकार की बातें करेगी, राम के ऊपर प्रश्न चिन्ह उन्होंने लगाए, राम जन्मभूमि को उन्होंने प्रासंगिक नहीं माना, लगातार उस बात पे सवालिया निशान खड़े करते रहे, तब देश की जनता आज उनसे सवाल पूछती है क्या राम जन्मभूमि अगर नहीं थी, वहाँ मिले साक्ष्य,
और हमेशा इस बात को लेकर के कोई ये ऐसा नहीं है कि हमने केवल मौखिक रूप से कह दिया कि रामलला वहाँ विराजमान होंगे। दस्तावेजी साक्ष्यों के माध्यम से हमने ये प्रमाणित किया है कि राम मंदिर वहाँ पर है और आज राम मंदिर बनने जा रहा है। अब तो ये साक्ष्य सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सब निश्चित रूप से सब बिल्कुल। सामने आए हैं। एक और मेरा आखिरी सवाल है कि अभी के समय में बीजेपी के जो मीटिंग्स हुई है उसमें एक निष्कर्ष निकाला गया था कि लगभग हर लोकसभा क्षेत्र से 2000-3000 लोगों को राम मंदिर दिखाने के लिए ले जाएंगे, प्रभावशाली लोगों को ले जाएंगे। तो क्या वोट्स के लिए भी करवाया जा रहा है? नहीं, देखिए ये मुझे लगता है कि हर बात को वोट से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। पूरे देश दुनिया के अंदर राममय वातावरण बन चुका है और भारत के जनमानस के हृदय में, अंतःकरण में राम विराजते हैं। तो राम के दर्शन करने जाना, हम और आप भी तो रोज़ मंदिर के, मैं भी तो रोज़ प्रतिदिन मंदिर के दर्शन करता हूँ ना। तो क्या केवल इस आंदोलन के माध्यम से थोड़ी। हम ये चाहते हैं कि जिन बातों को लेकर के समाज में पुराने आक्रांताओं ने, जिन लोगों ने भारत के मानबिंदुओं पर, भारत के सांस्कृतिक गौरव पर जो आघात करने का प्रयास किया था, उनको दूर करके भारत के उन मानबिंदुओं की पुनः वापसी, भारत के सांस्कृतिक गौरव का पुनर्जागरण, भारत माता विश्वगुरु बने और भारत पूरे दुनिया का नेतृत्व करे, इसकी जो पहली शर्त है वह यह है कि हम धर्म को साथ लेकर चलेंगे। धर्म ध्वजा आगे चलेगी, पीछे पीछे हम चलेंगे और भगवान श्री राम का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। भगवान राम विराजमान होंगे। उसके बाद हम सब बहुत उत्साह उमंग के साथ 22 तारीख को घर घर में दिवाली मनाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लोगों से ये आग्रह किया है, अपील करी है कि घर घर में दीपावली मनाई जाए। 500 सालों के बाद राम फिर से वापस आ रहे हैं और मुझे लगता है कि भगवान राम का मंदिर हम सबके लिए प्रेरणा का केंद्र बनेगा और राम मंदिर से राष्ट्र निर्माण की जो श्रृंखला है उसके हम सब साक्षी बनने जा रहे हैं। चलिए प्रतीक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर हमारे साथ युवा मोर्चा अध्यक्ष जी थे और इस खास चर्चा के बारे में आपका क्या सोचना, अपनी राय जरूर व्यक्त करें और बने रहें हमारे साथ ग्वालियर लाइव पर और भी न्यूज़ अपडेट्स के लिए। थैंक यू।